स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। रशीद जहाँ पेशे से डॉक्टर और पैशन से राइटर थी, अपने आसपास की दुनिया पर उनकी टिप्पणी उतनी ही सटीक होती थी जितनी उनकी कहानियों के डायलॉग्स असली। आपस की टकरार और प्यार सब रोजमर्रा की जबान में। कभी कभी तो वो संवाद यानी डायलॉग्स के जरिए ही पूरी बात कह जाती थी। रशीद जहां की और रचनाएं भी स्टोरी जैम पर हैं, जरूर सुनिएगा। लो, आज सुबह से ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। ए बहन, क्या पूछती हो कि तुम्हारी सास क्यों खफा हो रही हैं? उनकी आदत ही है ये। हर आए गए सबके सामने मेरा रोना लेकर बैठ जाती हैं। सारी दुनिया के ऐब मुझ में हैं। सूरत मेरी बुरी, फूहड़ मैं, बच्चों को रखना मैं नहीं जानती, अपने बच्चों से मुझे दुश्मनी, मियाँ की मैं बैरी। कोई बुराई नहीं जो मुझ में नहीं, और कोई खूबी नहीं जो उनमें नहीं। अगर मैं खाना पकाऊं तो जबान पर फौरन रखकर थूक देंगी और वो नाम रखेंगी कि खुदा की पनाह की दूसरा भी ना खा सके। शुरू में तो मुझे खाना पकाने में काफ़ी दिलचस्पी थी। तुम जानती हो कि अपने घर पर भी अक्सर पका लेती थी, और मेरी अम्मा को तो इतना अच्छा खाना पकाना आता है कि अपने रिश्तेदारों में हर जगह मशहूर है। यहाँ तो जो पकाया उसमें बुराई ही निकाली कि नमक तो देखो जहर, मज़ा ऐसा कि मिट्टी खा लो। एक दिन खुद ही बड़े पकाए, इतने बुरे थे कि हमारे ससुर ने कहा कि ऐसे वाहियात बड़े किसने पकाए हैं। खूब बड़बड़ाई कि तुमको तो बस बहू के हाथ की चीज़ें अच्छी मालूम होती हैं, सारी उम्र यही तो पका पका कर खिलाती रही है। अब मैं क्या बोलती। खूब हंसे कि तुम्हारा सब्र पड़ा। मैंने सोचा कि काम करो और बातें भी सुनो, तो इससे बेहतर ना ही करो। खाना पकाने ही पर क्या है, सीने पिरोने में जो कभी कभार एक आध चीज़ दर्जी से सिलवा लूँ तो बस फिर सुनो। महीनों हर आए गए के सामने होता है कि हमारी बहू साहब तो मेम साहब हैं, वो तो दर्जी से सिलवाती हैं। हर चीज़ अपनी, बच्चों की, उनके कुर्ते पाजामे खुद ही सी लेती हूँ, लेकिन कभी कभार किसी नए किस्म के ब्लाउज या कोट को दिल चाहने लगे तो दर्जी को दे देती हूँ, छिपा कर देती हूँ। फिर भी उनके इतने मुखबिर मेरे पीछे लगे रहते हैं कि हर बात की खबर कर देते हैं। जब मैं नई नई आई थी तो इनका एक चिकन का कुर्ता मैंने सी दिया था। हर एक को दिखाया गया और बुराई की गई। जो देखे चुप हो जाए। अच्छे खासे कुर्ते की कोई कैसे बुराई कर दे। जब किसी ने बुराई ना की तो उसको सिरे से उधेड़ डाला और फिर किसी और से सिलवाया। दिल तो मेरा चाहा कि अब सबको दिखाऊं, लेकिन मैं ये कैसे कर सकती थी। वो बड़ा होने और सास बनने का फायदा उठाती हैं। हर वक्त पढ़ा लिखा होने का ताना है। कोई किताब मेरे हाथ में देखें तो जल जाती हैं। किसी को खत लिखता देख लें तो समझती हैं कि उन्हीं की बुराई लिख रही हूं। कोई बात ही उनको मेरी पसंद नहीं, और सबसे बुरी बात जो लगती है कि हम दोनों मियाँ बीवी खुश ना रहें। कभी अगर मेरे लिए कुछ ही ले आए और खबर हो जाए तो जल भुन कर रह जाती हैं, और उठते बैठते उनको ताना देती हैं कि तुम तो बीवी के गुलाम हो। हर वक्त मेरी बुराई उनके सामने करती हैं। वो सुनकर टाल जाते हैं। कभी माँ से बिगड़ भी जाते हैं और कभी हंसकर कह भी देते हैं कि हाँ, बहुत बुरी है, अम्मा मेरी दूसरी करा दो। उस वक्त तो उनको बातें सुनाती हैं कि जो तुम्हारे में ये हिम्मत होती तो ये सर ही क्यों चढ़ती। और दूसरों के सामने कहती फिरती हैं कि मेरा लड़का तो अपनी किस्मत को रोता है। मुझसे कहता है मेरी दूसरी करा दो। वो तो मैं ही हूं कि अपने बच्चे पर इन बीवी के लिए जुल्म कर रही हूं। कोई दूसरी होती तो कभी का करा देती। ना इस करवट चैन, ना उस करवट। बच्चों के ऊपर ले लो, बिल्कुल नाश हो गया है। जिस बात को मैं हाँ कहूंगी ये ना, जिस बात को मना करूंगी ये जरूर करके देंगी। अब बाहर कोई सौदे वाला पुकारे, बच्चे तो जरूर मांगेंगे। मुझे ये सौदे वालों से मक्खियों का भिनकता हुआ सौदा बच्चों को लेकर देना पसंद नहीं। मेरी जिद में जरूर लेकर देंगी।
पिछले साल बरसात में बड़े लड़के को मलाई की बर्फ खाकर जोर का बुखार चढ़ा। 2 महीने लिए बैठी रही। उसमें भी लड़ाई कि बच्चे को भूखा मार दे रही है। इंजेक्शन लगवा लगवा कर छेद कर दिए। रोज नए नए तावीज़ आते थे और साथ में मौलवी साहब झाड़ फूंक के वास्ते लाए जाते थे। जब किसी तरह नहीं मानी तो बीमार बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल ले गई कि कुछ आराम मिले। वो तो कहीं बेचारी डॉक्टरनी मेरी दोस्त है, वरना कौन किसकी बात सुनता है। वो वहां भी जाकर 4 बातें डॉक्टर नर्सों को और 10 मुझको सुनाकर आती हैं। बच्चों को वक्त पर दूध देने की हमारी सास ऐसी दुश्मन है कि क्या बताऊं। वो कहती हैं कि मैं माँ होकर बच्चों की दुश्मन हूं। बच्चे भूख से तड़पते हैं और मैं बैठी देखती रहती हूं और मेरा दिल पत्थर का है। मैं बच्चों को पैदा होते ही किसी फल का अर्क यानी नारंगी या सेब का देती हूँ। जब पहले बच्चे को मैंने दिया तो बड़ी हाय तौबा मचाई और बैठी पीटती रही कि मैं हरगिज नहीं देने दूंगी। ये तो बच्चे को निमोनिया करके मारना चाहती है। हमारे ससुर बेचारे नेक हैं, उन्होंने समझाया। जब ये किसी तरह न मानी तो मुझे मेरे मैके छोड़ आए। 6 महीने वहां रही, फिर जाकर ले आए। महीनों की बात नहीं, रात को कहती थी कि बच्चे को अपने पास सुलाओ। मैं अलग सुलाती हूं तो जुल्म करती हूं। मेरे तो 3 बच्चे हैं, सब पहले दिन से अलग सोते हैं कि कोई भूत प्रेत चिमट जाएगा। बच्चे को उठाकर अपने पास सुलाती थी तो और रात को देखो तो दूध की कटोरी में बत्ती डालकर पिला रही हैं। जो मैं मना कर दूं तो अठवारों की ठन जाती है। हर बच्चे पर इसी तरह दिक करती हैं। मुझको गंदी, फूहड़, ना मालूम क्या क्या कहती हैं। जरा उनकी तरफ जाकर देखो, पीक पड़ी हुई मक्खियां भिन भिनाती हुई। इसका नाम सफाई है? उगालदान पास रखा है, लेकिन सहन में जब थूकेंगी तो जमीन पर। पास बैठते हुए घिन आती है, लेकिन मैं जो हर चीज जगह पर रखती हूं, चिलमन मक्खियों की वजह से डालती हूं तो गंदी हूं। अब साल भर से ये नाराजगी कि चूल्हा अलग कर लिया। अब कोई किसी वक्त दोनों बावर्ची खाने जाकर देख ले। मेरे यहां कभी न तरकारी फैली मिलेगी न बर्तन। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे यहां एक भी मक्खी मिलेगी न गंदे बर्तन। इनके यहां हर वक्त मक्खियों की बारात लगी रहती है। कहती हैं कि मैं हर जगह घर में फिनाइल डाल डाल कर नहूसत फैलाती हूं। उनके ख्याल में तो सलीके के ये मानी है कि नौकरों को खूब तंग करो, पेट भरकर खाने को ना दो, हर एक रोटी और चावल को बैठकर गिना करो। अरे नौकर भी तो आदमी होते हैं, 2 रोज में घबराकर भाग जाते हैं। मैं नौकरों के कपड़े बनाती हूँ, जबरदस्ती नहलवा कर बदलवाती हूँ तो कहती हैं कि मियाँ के रुपए का दर्द नहीं है। नौकरों को बादशाह बनाकर रखा है। और एक इल्जाम ये भी तो है कि नौकर इनके मेरे नौकरों को देखकर खराब हो जाते हैं। मैं घर के आदमियों को बिगाड़ देती हूँ। और तो और घर में कोई आ जाए तो खफा होती हैं कि सामने क्यों होती हूँ, पर्दा क्यों नहीं करती। अब इनके कई दोस्त हैं। एक आध दफा ऐसा भी हुआ कि वो घर पर ना हुए, बस कयामत उठाई कि मेम बन गई हैं, मर्दों से मिलती हैं, बेशरम है। ना मालूम क्या क्या कहा। जो मैंने कहा कि आपकी लड़की भी तो बेपर्दा निकलती है तो बोली उसका मियाँ तो जबरदस्ती निकालता है। मतलब ये हुआ कि वो तो इतनी नेक है कि उनका निकलने का दिल नहीं चाहता और मियाँ के जुल्म से बाहर निकलती हैं। मैं इतनी खराब हूं कि मर्जी के खिलाफ निकलती हूं। हर एक के सामने यही कहती हैं। अपनी शर्म को गुस्से का घूंट पीकर चुप हो जाना पड़ता है। हमारी ननद तो किसी मदरसे में भी नहीं पढ़ी। शादी के बाद मियाँ ने पढ़वाया लिखवाया। हर जगह आती जाती हैं और हमारी सास को भी अच्छी तरह मालूम है, लेकिन छिपा जाती हैं। पिछली दफा जब यहाँ आई तो मैंने अम्मा के सामने ही पूछा कि सच बताओ, क्या जबरदस्ती की जाती है जब बाहर निकलती हो या अपनी मर्जी से? वो बोली क्यों, क्या बात है, मैं तो अपनी मर्जी से निकलती हूं। अब मुझे कोई पर्दे में रखना भी चाहे तो ना रहूं। तो हमारी सास सुनकर क्या कहती हैं कि मेरे लड़के को तो मुझसे छुड़ा लिया है, उसके दिल में मेरी तरफ नफरत बिठा दी, अब मेरे दूसरे बच्चों पर भी हाथ साफ करो, मेरे हर बच्चे के सामने मेरी बुराई किया करो। उलट भी उनका पलट भी उनका। वही काम मैं करूं तो बुरा हो जाता है और वही उनकी लड़की करे तो अच्छा हो जाता है।
इनको कभी मुझसे हंसकर बात करते तो देख ही नहीं सकती। उन्हें सबसे ज्यादा रंज इस बात का है कि वो मुझसे क्यों मोहब्बत करते हैं। कमरे में मैं आई और जो वो मुझसे खुश होकर बोल लिए तो गजब हो जाता है। और तो और हर वक्त मेरी सूरत की बुराई इनके सामने करती हैं। इनको भी शरारत सूझती है तो कह देते हैं कि अम्मा और तो सब ऐब हैं, लेकिन शक्ल तो बहुत अच्छी है। कहने लगती हैं शर्म नहीं आती, जोरू की तारीफ मेरे सामने करता है। फिर तो वो मेरी तारीफ करती हैं, इनको हंसी आती रहती है। मेरा दिल जल जाता है। मैं चुपके से उठकर चली आती हूं। हर वक्त मेरा अपना मुकाबला बेटे के सामने करती रहती हैं। भला कहाँ मैं कहाँ बीबी। उनका तो उस दिन कलेजा ठंडा होगा जिस दिन वो मुझे मारे या घर से निकाल दे या दूसरी शादी कर ले। और भी जो मेरी देवरानियां जेठानियां हैं वो अलग अलग शहरों में हैं। जब वो आ जाती हैं तो थोड़े दिन तो उनकी खातिर होती है, फिर उनमें भी ऐब निकलने शुरू हो जाते हैं। और फिर ये होता है कि मैंने सबको बुलाकर उनके खिलाफ मिसकॉट बनाई है। बुरी तो सबकी बहुएं हैं, लेकिन सबसे बुरी मैं हूं। और बदकिस्मती से थोड़ी पढ़ी लिखी हूं तो मेम साहब का खिताब मिल गया है। मैं तो जब ये इतनी बड़बड़ाहट शुरू करती है ना तो कमरे में जाकर किवाड़ बंद करके कुछ काम करने लगती हूँ कि ना सुनूंगी ना बुरा लगेगा। अब सुबह से इस बात पर बड़बड़ा रही हैं कि बच्चों के मैंने कल टाइफाइड के टीके लगवा दिए, उनको थोड़ा बहुत बुखार आ गया। बड़ा लड़का बहुत लाडला है और जाकर पास लेट गया। उसके सर पर हाथ रखकर जो बातें सुनानी शुरू की हैं तो अब 2 घंटे हो गए। अभी देखो कब तक ये सिलसिला चलता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।